Yeah, baby. देखो ये सेकंड वीडियो है, लाइट चैप्टर की सेकंड वीडियो। और हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, ठीक है। हमने पढ़ा था लाइट क्या होता है, लाइट को समझा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था सर इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन रे क्या होता है, ये सब पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसके आगे उस वीडियो की सेकंड पार्ट लेके आए हैं। उस सेकंड पार्ट में क्या है कि नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में कुछ बातें करेंगे। तो सेकंड पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। हमारा हो गया था, कहां तक हो गया था हमारा वीडियो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके आगे नॉर्मल क्या होता है। सर नॉर्मल क्या होता है, तो आओ पढ़ते हैं। सर देखिए, नॉर्मल लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सर ये कोई सरफेस है, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन करो, सरफेस ऑफ मिरर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट पॉइंट है। सर कोई लाइट जब यहां पे गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे मीट द सरफेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। समझ में आया क्या होता है। देखो इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। सर देखिए इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में जो आपको परपेंडिकुलर लाइन दिखाई दे रही है, सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल क्लियर हो गया सबको, सबको नॉर्मल क्लियर हो गया। ठीक, आगे अब पढ़ेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़ेंगे, नोट कर लो इसे तब तक फटाफट। अब देखो बेटा, अब हमने नॉर्मल समझा, अब समझेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है। देखो बात समझना बेटा, इधर देखो, एंगल ऑफ, अगर मैं इंसिडेंट की बात करता हूं तो जैसे कोई सरफेस है तो आपको बताए कि परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल। आपको क्या पता चल गया, अब आपको यह पता चल गया कि सर कोई सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करी गई है वो नॉर्मल होती है। सर कोई सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करी गई है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। सर जो रे सरफेस पे गिर रही है, जो परपेंडिकुलर एंगल था, जो परपेंडिकुलर लाइन थी, उसके पास, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में कोई रे आके गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करके जाती है। तो जैसे ही वो रे आकर गिरी तो देखो एक एंगल बना। क्या बना, एंगल बना। सर देखो यहां से कोई रे आई है और वो रे आगे कहां गिर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में गिर रही है। कहां पर गिर रही है, आकर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में गिर रही है। कहां गिर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में। सर तो ये जो एंगल बना, क्या बना सर, ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलते हैं सर, पी क्यू एन। सर देख रहे हो क्या बनना है, पी क्यू एन। सर पी क्यू एन, ये जो एंगल बना इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे एंगल। देखो पी से कोई लाइट गिर रही है, इसको लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे जो आके यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे गिर रही है और फिर परपेंडिकुलर जो हमने लाइन ड्रॉ करी तो यहां पर एक एंगल बना, इस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। क्या देखो क्या लिखा है, एक बार थ्योरी देखो। सर एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल। सर एंगल जो बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं।
सर इट इज डोनेटेड बाय, हम इसको डोनेट किसे करते हैं सर, एंगल आई से डोनेट करते हैं, एंगल स्मॉल आई से डोनेट करते हैं। ऐसा ये एंगल है, ये आई, इसको अगर ऐसा लिखा है तो सोच लो एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखा हुआ है। सर कौन कौन सा एंगल है, एंगल पी क्यू इक्वल टू पी क्यू एन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो P है और जो N है और Q है, ये P Q N ये कौन सा एंगल है सर, ये इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट तो है भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट तो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है कि नहीं है, पी क्यू एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यही बात तो यहां बोली गई है। तो क्या समझ में आया एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? क्या हर बच्चे को यह बात समझ में आई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? अब पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको नोट करो फटाफट। देखो बेटा, अभी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट समझा था, अब हम समझेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ने वाले हैं। तो आओ पहला पॉइंट। सर एक बात सोचो, अब भी मैंने एक बात बताई थी आपको कि कोई सरफेस है, उस पर इंसिडेंट रे गिर रही है। कहां पे गिर रही है सर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे गिर रही है। सर उससे हमने परपेंडिकुलर क्या खींचा था सर? परपेंडिकुलर क्या खींचा था हमने? नॉर्मल खींचा था। अब सर जब वो जो इंसिडेंट रे आके टकराई थी, यहां पे गिरी थी, वो टकराकर जब वो नॉर्मल से निकल के जाएगी, है ना सर, ये इंसिडेंट रे आई थी, कौन सी रे थी ये सर? इंसिडेंट रे। कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे थी। जब ये आई थी तो कहां गिरी सर? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में। समझ में आ रहा है सर? अब देखो एक बात, देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर। सर देखो इधर देखो सर अब नॉर्मल, बेटा इधर देखो, नॉर्मल और नॉर्मल से कोई रे निकलकर जा रही है, रिफ्लेक्शन। क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। सर अब देखो कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है सर? नॉर्मल। कौन सा है? नॉर्मल। और Q से जो रे निकल के जा रही है, ये देखो एक एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना सरफेस से सर, यही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना सरफेस से। क्या सरफेस से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बना सर? एन क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर एन क्यू आर किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सर कोई रे आकर गिरी, कहां गिरी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में गिरी है, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है, तो नॉर्मल से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर गई है, नॉर्मल है, यहां से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर गई है, इसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिखा है? एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से, एंगल स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर क्यू एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया? समझ में आया? अब हम कुछ और बातें करेंगे, पहले इसको नोट करो। अब एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम, इसको नोट करो पहले। अब देखो बेटा, अभी हमने छोटी छोटी चीजें बातें कर ली थी, अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर हल्का हल्का सा डिफिकल्ट सा होने लग जाएगा, इसमें हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। आप लोग एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो ना, आप घर में मिरर होते हैं ना, मिरर, हम उनकी बात करने वाले हैं। हम लोग प्लेन मिरर की बात करने वाले हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है, या प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है। तो अगर मैं प्लेन मिरर की बात करता
हूं, तो सर उसका प्लेन मिरर का पहली प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। मतलब आप किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, उसकी बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनेगी। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खड़ी हुई इमेज बनेगी। जैसे कि मैं खड़ा हूं, मान के चलो मैं सीधे सामने खड़ा हूं, तो मैं बिल्कुल सीधा दिखाई दूंगा कि मैं आपको लेटा हुआ दिखाई दूंगा, कि मैं टेढ़ा बेड़ा दिखाई दूंगा। ऐसा होगा क्या? अरे बेटा इधर देखो, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। जैसे आप खड़े हो, आप प्लेन मिरर में अपने आप को, आपकी इमेज टू को बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही खड़ी दिखाई देगी। मैं अगर लेटा हूं तो मेरी इमेज लेटी हुई दिखाई देगी। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही प्लेन मिरर के सामने आएगा तो उसकी इमेज भी फॉर्म्ड वैसे ही हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। कैसी? इरेक्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कैसी इमेज फॉर्म्ड होगी? इरेक्ट एंड इन द सेम साइज। ऐसा तो नहीं है कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं मोटा हाथी लगूं, ऐसा है क्या? नहीं सर। सर आपका जो साइज है प्लेन मिरर के सामने सेम का सेम वैसा ही इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। सेम वैसे ही साइज होगी, सेम वैसी ही हाइट होगी। सर साइज और हाइट, जितना साइज इसका था इतना साइज इसका है। जितनी हाइट इस ऑब्जेक्ट की है, h हाइट है, तो इस ऑब्जेक्ट की भी कितनी हाइट होगी? सर h हाइट होगी। बात समझ में आई? अर्पित, अगर ये अर्पित है तो अर्पित की जितनी हाइट है और ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है, तो अर्पित की सेम यहां पर हाइट आएगी। अर्पित की जितनी हाइट इधर है इतनी हाइट प्लेन मिरर के सामने बनेगी। अब सर प्लेन मिरर क्या होता है? व्हाट इज प्लेन मिरर? तो ध्यान रखना, हमारे घर में जो हम लोग मिरर यूज करते हैं प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे घर में जो मिरर यूज करते हैं हम उन्हें प्लेन मिरर बोलते हैं। सिंपल। सर ये कोई मिरर है, ये कोई क्या है? मिरर है। ये कोई मिरर है। सर मिरर का एक पोर्शन कैसा होगा? पॉलिश्ड होगा। कैसा होगा? पॉलिश्ड। सर एक सरफेस कैसा होगा? पॉलिश्ड होगा। और एक सरफेस कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जहां पर पॉलिश नहीं है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर पॉलिश है वो पॉलिश सरफेस। सर ये प्लेन मिरर है। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पर खड़ा है तो सेम इसकी इमेज यहां बन रही है कि नहीं बन रही है? क्या पहली प्रॉपर्टी समझ में आई आप लोगों को? पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है उसका सेम साइज होगा और उसकी सेम हाइट होगी। क्या होगी? सेम साइज होगा और सेम हाइट होगी। तो ये समझ में आया? सेम साइज वाला समझ में आया कि नहीं आया? इसको नोट करो फटाफट। अब देखो बड़ा सेकंड पॉइंट देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? सेकंड पॉइंट, हम इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी। उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है वो जितनी दूरी में खड़ा है इमेज मिरर में इमेज उतनी ही दूरी में फॉर्म होगी। मैं अगर शीशे से 50 मीटर दूर खड़ा हूं तो मेरी इमेज उस मिरर के अंदर कितनी दूरी में बनेगी? सर 50 मीटर डिस्टेंस की दूरी में होगी। मतलब जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है इतना ही उस इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्या बोल रही है सेकेंड प्रॉपर्टी? एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस। क्या? सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। मिरर के उस तरफ, आप इस तरफ जितनी दूरी में खड़े हो मिरर के उस तरफ भी अब उतनी ही दूरी में होगी। तो मतलब क्या बोल रहा है कि इस अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से कोई डिस्टेंस d खड़ा है तो सर ये जो इमेज फॉर्म्ड होने वाली है
ये भी कोई डिस्टेंस d होगी, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, d होगी, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। क्या आपको सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आएगी? आई गई का नहीं आ गई? बोलो आ गई। वेरी 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 गुड, फटाफट इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बात हो रही है कि सर कोई भी इमेज जब मैं सुनना, गौर सुनना, ये समझने वाला पॉइंट है। मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, सोचो मेरा राइट वाला कान आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगा इमेज में, और लेफ्ट वाला ईयर कान कहां दिखाई देगा, आपको राइट में दिखाई देगा। मेरा राइट हैंड लेफ्ट में दिखाई देगा आपको इमेज की लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला हैंड आपको राइट में दिखाई देगा। मतलब आपकी इमेज की कैसी बन रही है, इंटरचेंज है। कैसी है, इंटरचेंज। जो हिस्से सामने ही खड़े हो, दिख सामने वाला हिस्सा रहा है, पर कैसा दिख रहा है, दिख रहा है सामने वाला, ऐसा नहीं दिख रहा है, पर कैसा दिख रहा है आपको, इंटरचेंज। आपकी ये वाली आंख इस तरफ, मतलब ऐसे क्रॉस बन जाता है। आपका ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट साइड वाला, वो राइट साइड दिखाई देगा, और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट साइड दिखाई देगा। आया समझ में? कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख दो, मैं अगर अपना फोन रख दूं तो मेरे फोन का कैमरा इस तरफ है, मेरे मान के चलो ये कोई इमेज, समझना, आओ समझते हैं। मान के चलो मैंने फोन रखा इसके सामने, क्या रखा, मोबाइल रखा। मोबाइल में कैमरा होता है, होते हैं कैमरे, होते हैं। यहां पर कुछ चीज बनी होगी, बॉक्सेस बने होंगे। जब आप इस इमेज को यहां देखोगे, जब आप इस इमेज को यहां देखोगे, फोन की इमेज को, तो आपको कैमरे कहां दिखाई देंगे, कहां दिखाई देंगे? सर हमें अपने दूसरे साइड पर दिखाई दें। हर चीज इंटरचेंज। यहां पर सोचो कोई ऐसे करके चीज बनी हुई है, वो चीज अब कहां दिखाई देगी, यहां पर दिखाई देगी। सर सोचो यहां पर पिन बनी हुई थी, मांगे चलो पिन बनी हुई, पिन का चार्जिंग पिन बना हुआ है, वो चार्जिंग पिन भी आपको पर दिखाई यहीं देगा। सर कुछ पॉइंट बने थे इस साइड, पर वो पॉइंट आपको इस साइड दिखाई देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या हो गया, इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया, इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ? सर लिखा था इन द प्लेन मिरर द राइट अपियर, जो आपका राइट अपियर है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, और लेफ्ट अपियर आपको राइट में दिखाई देगा। नोट दैट ओनली साइड आर इंटर, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, नोट बात को ध्यान देना, ओनली इंटरचेंज हो रहा है। मोबाइल यहां भी उतनी दूर में दिखाई दे रहा है, साइज भी वही, सब कुछ वही, बस क्या है, साइड इंटरचेंज हो गई। क्या चेंज हो गई है, साइड। लेफ्ट साइड राइट में चली गई, राइट साइड लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही है। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड, चेंज नहीं होगी, दिखा कुछ और उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? अगर आए हैं तो कमेंट करके बोलो कि सर कोई डाउट है तो बोलो। वैसे तो सब मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, एक एक बात आपको बिल्कुल बारीकी से बताई है ना। अभी तक का ये आपका सेकंड पार्ट था लाइट का, अब आपका थर्ड पार्ट आएगा लाइट का, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे। तो